नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक छोटी सी छुट्टी के बाद में हम आपके घर में फिर से आ गए हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, मींस एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए मेंसुरेशन के इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और भी अच्छे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे सवाल आ रहा होगा और हम लोग उसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आपके सामने सवाल दिया गया है, किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। त्रिज्या जो दी गई है वो मीटर में दी गई है और आपसे बोला गया है कि 11 किलोमीटर चलने के बाद पहिए द्वारा तय किए गए चक्कर ज्ञात करने। ठीक है, तो कितने बार पहिया घूमा होगा इसकी आपको डिस्टेंस नंबर ऑफ जो चक्कर हुए हैं, ठीक है, वो आपको बताने। चार ऑप्शन दिए गए, 800, 900, 1000 एंड 1200 नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील। चलिए देखते हैं, बात समझते हैं क्या है। अब मेरे पास में भाई कोई पहिया तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सीपी सर की गाड़ी जरूर बाहर खड़ी है तो सोच रहा हूँ उन्हीं का पहिया निकालना है। नहीं, उनका पहिया नहीं निकालते वरना फिर वो जाएंगे कैसे। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है। आपसे बोला है कि भाई हमें 11 किलोमीटर जाना है। आपसे क्या बोला गया है? 11 किलोमीटर जाना है। जैसे कि सपोज कर लो हमारे पास कोई पहिया होता है, जैसे हमारे पास साइकिल या फिर मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है, तो वो कैसे, उसमें कोई ना कोई तो रेडियस होती है, उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होती है। जब वो घूमता है तो एक चक्कर घूमेगा। जब वो एक चक्कर घूमेगा तो वो अपनी सरकमफ्रेंस, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। कितनी दूरी? अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें, हम सपोज कर लेते हैं कि ये भाई कोई पहिया है, इस पहिए का ये केंद्र है, इसकी कुछ ये आर रेडियस होगी, यहां पर तो 1.75 दी। सपोज कर लेते हैं अभी ये यहां पर पृथ्वी पर लगा हुआ है, तो जब हम इस पहिए को आगे बढ़ाएंगे, तो ये वाली जो ये सरकमफ्रेंस बनी हुई है, ये पहिए ये रोड पर आगे आते हुए चली जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस यहां से है ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये पहिया थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, और एक टाइम ये आएगा कि यही वाला जो पॉइंट है ये पूरा घूम करके यहां पे सपोज कर लो आगे यही वाला पॉइंट फिर से यहां नीचे आ गया। तो ये क्या है? ये एक चक्कर है। तो एक चक्कर में ये जो चली गई दूरी है, ये कितनी दूरी तय करेगी? ये यही दूरी तय करेगा, मतलब अपनी परिधि के बराबर। किसके बराबर? अपनी परिधि के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो अगर हम ये बात करना चाहें कि भाई एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी लग रही है? अपनी परिधि के बराबर। एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी लग रही है? अपनी परिधि के बराबर लग रही है। लेकिन हमें उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर नहीं चलाना है, हमें चलाना है टोटल 11 किलोमीटर। तो फिर हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, जो हमें टोटल डिस्टेंस चलानी है उसी में हम डिवीजन करा देते हैं सरकमफ्रेंस से डिवीजन करा दें। हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील कितने हैं। ठीक है, कि जो पहिया है वो कितने बार घूमा है। ठीक है, चलो भाई, डिस्टेंस जो दी है वो टोटल 11 किलोमीटर दी है। कितनी दी है? 11 किलोमीटर दी है। हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस रखनी है। आपको पता है कि भाई पहिया मतलब सर्कल, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? परिधि 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर में 2 पाई के प्लेस पे 22/7 और आर के प्लेस पे कितना? 1.75 मीटर। ये क्या है? मीटर में। अच्छा, ये मीटर में, ये किलोमीटर में। तो एक बात तो तय है, यहां पर अगर हमें इस मीटर को किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन करा दें। तो ये किसमें हो गया भाई? मीटर में हो गया। ये किसमें हो गया? मीटर में। तो चलो भाई, चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आप यहां से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे ना। चलो आगे देख लेते हैं भाई। 7 से काटेंगे कितने बार? 7 से 22 कटेगा ही नहीं। ठीक है, माइंड में कहीं कुछ और चल रहा है। चलो अच्छा, सॉर्ट आउट करते हैं। 7 से 175 को काटेंगे कितने बार? 25 बार। ठीक है, और 25 से 100 को काटेंगे कितने बार? 4 बार। ठीक है, अब 2 से 4 को काटते हैं कितने बार? 2 बार। और 2 से 22 को काटते हैं कितने बार? 11 बार। और इस 11 से इस 11 को उड़ा दें, बचा कितना है? 1000।
1000 जो है वो चुपचाप बताया। और एक बात ध्यान रखना, मीटर से ये मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, मीटर से ये मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 1000 है यही नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील्स आ जाएंगे, मतलब 1000 चक्कर चलेंगे। कितने चक्कर? 1000 चक्कर चलेंगे। सवाल आपके सामने ये दिया होता कि किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर चलने के बाद में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात है। तय दूरी नहीं, दूरी तो वो 11 किलोमीटर लेगा, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर चलने पड़ेंगे। तो कितने चक्कर चलने पड़ेंगे? 1000 चक्कर चलने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं और बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से आगे क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे। चलिए देखिए, सवाल दिया गया है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्या करता है। एक बात है, वैसे ये सारे सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर पहली बार पढ़े हो, तो उनको कहीं ना कहीं शायद इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो सब कुछ पढ़ाना है, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी हम छोड़ नहीं रहे। हाँ देखो भाई क्या बोला गया, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो ये कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 28 है। कितनी है भाई? 28 सेंटीमीटर है। कितनी है? 28 सेंटीमीटर। इस वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त। अच्छा, आप वृत्त तो ऐसे भी खींच दोगे, लेकिन ये बड़ा नहीं, क्योंकि इससे बड़ा ये। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ा वृत्त खींचना है। सबसे बड़ा वृत्त वो हो सकता है जो इसकी सरकमफ्रेंस को, जो इसकी परिधि को छूता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, जो इसकी परिधि को छू रहा हो। तो हमें क्या करना है, हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर हम इसकी परिधि के, अगर हम इसकी त्रिज्या के बारे में बात करें, किसकी? वृत्त की त्रिज्या के बारे में, तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो इस तरीके से कुछ होगी। तो अगर हम इस पॉइंट को भी मिला देते हैं तो ये जो पूरा है ये व्यास बनेगा। तो कहने का मतलब ये 28 सेंटीमीटर जो है वो एक तरह से व्यास दिया है। हमें क्या निकालनी? हमें त्रिज्या निकालनी। तो त्रिज्या होती जो होती है वो व्यास की आधी होती है, मतलब ये त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। हमें यही चीज निकालनी थी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और रेडियस का स्क्वायर करना। रेडियस कितनी दी है? 14 इंटू 14। हम क्या करें, 7 से भाग करा दें। कितने बार? 2 बार। 22 दूनी 44, 44 का गुणा हमें 14 में कराना है। 14 चौके बता जल्दी से, 56, 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61। तो 616 आपका आंसर आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 616। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से जरा देख लीजिए, आपको क्या करना था, क्षेत्रफल निकालने में हमें रेडियस की जरूरत होती है। और रेडियस कैसे आएगी? रेडियस हमें मिलेगी यहां से, क्योंकि हमें बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है, इसलिए इसकी जो आयत, जो वर्ग की भुजाएं होंगी उनको छूते हुए जाना चाहिए, ठीक है। तो आयत की भुजा का जो मान होगा, सॉरी वर्ग की जो भुजा का जो मान होगा वो व्यास के बराबर होगा। तो त्रिज्या किसकी होगी? व्यास की आधी होगी, मतलब 14 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर को खेल खत्म करो, आगे बढ़ते चलिए। देखिए सवाल दिया गया है, दो संकेंद्रीय वृत्तों, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए गए। तो जरा हम बात कर लेते हैं कि ये संकेंद्रीय वृत्त होते क्या हैं। भाई जैसे कि एक ये वृत्त बना हुआ है, क्या? एक ये वृत्त बना हुआ है, इसी के ऊपर एक और वृत्त बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो प्रत्येक स्थिति में बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे वृत्तों को हम लोग क्या बोलते हैं? दो संकेंद्रित वृत्त। दो बना सकते हो या फिर 3 बना सकते हो, आपको जितनी इच्छा हो उतने बनाओ, ठीक है। वेल अभी तो हमारा काम 2 से चल रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि आपको 2 के लिए सवाल दिए गए। तो चलो हम लोग सवाल को देखते हैं और अच्छे से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। वैसे हमने ये चीज से रिलेटेड आपको क्लास 1 या फिर क्लास 2 में हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, एरिया एंड पेरीमीटर में, ठीक है। वेल चलो अब यहाँ पे भी जब सवाल आ रहा है तो फिर बात करते हैं। बोला गया 2 संकेंद्रीय वृत्तों, तो कोई 2 संकेंद्रीय वृत्त थे, चलो बना लेते हैं भाई, ठीक है, जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, छोटे वाले वृत्त की परिधि छोटी तथा बड़े वाले वृत्त की परिधि
बड़ी होगी। और आपसे बोला गया है के द्वारा अंतरित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो पोर्शन है हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। हमें क्या करना है, हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो चलो भाई, अच्छा आप जानते हो जब भी हमें किसी भी सर्कल का एरिया निकालना होता है तो पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं। तो पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे आर जो है, आर का मान हमें निकालना होगा। आपको यहां पर परिधि दी गई है, क्या सरकमफ्रेंस दी गई है 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर। तो आप प्रयास करें कि यहां से हम क्या कर ले, यहां से हम पहले त्रिज्या निकाल लें। तो हम एक बात करते हैं, हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती वो होती 2 पाई इंटू आर। तो पाई की जगह पर हमने 22/7 रख दिया, इंटू आर, यही हमें निकालना, हम इसे परिधि के बराबर कर देते हैं। 22 दूनी 44, 44 से भाग करा देंगे 2 बार, 7 का गुणा 2 में करा दोगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, 14। कहने का मतलब ये है कि ये जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है, 14 मीटर की है। अब बात आती है बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, तो फिर हम इसको भी बराबर कर लेते हैं, 2 पाई आर इक्वल्स टू 132। तो 2 से काटेंगे कितने बार, 66 बार, और 22 से काटेंगे 3 बार, 7 का गुणा 3 में करा लोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो त्रिज्या आ रही थी वो 14 सेंटीमीटर की आ रही थी, और ये जो बाह्य त्रिज्या है इसको हम लोग कितना बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे 21 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरल तो ये प्रोसेस है कि भाई हम इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर, इस बाहर वाले क्षेत्रफल में से हम इस अंदर वाले क्षेत्रफल को, ये वाला जो पोर्शन है हम इसको घटा दें। तो अगर हम इस वाले पोर्शन में से इस वाले पोर्शन को हटा देंगे तो बाकी का हमें ये वाला जो अंदर का पार्ट है ये मिल जाएगा। वैसे करना तो हमें यही चाहिए, लेकिन नहीं, एग्जाम में ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर हम करेंगे, हमने आपको क्लास सेकंड को या फिर क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड, मेरे को याद नहीं है हमने किस क्लास में आपको ये चीज पढ़ाई है, हाँ लेकिन पढ़ाई जरूर है। तो वहां पे हमने रास्तों के क्षेत्रफल पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, रास्तों के क्षेत्रफल। तो वहां पे हमने आपको जितने भी आयत से रिलेटेड जितने रास्ते बन सकते थे वो भी बताए थे, वर्ग से जितने यहाँ पे जितने सर्कल से रास्ते बन सकते थे वो भी बताए थे, और वहां पे जितने भी क्रॉस पाथ के थे वो भी हमने बताए थे, क्रॉस पाथ के रिमेन को जो बचा था वो भी हमने बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख जरूर लें, ठीक है। चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस फिगर को हम हटा देते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से आपको फिगर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहली बात तो यही है कि हम लोग इस लेंदी प्रोसेस को यूज नहीं करने वाले हैं एरिया निकालने के लिए। तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट देखते हैं। जो हमने आपको बताया था, हमने आपसे ये चीज बोली थी कि अगर हम अंदर वाली त्रिज्या ले लें, अगर हम अंदर वाली त्रिज्या ले लें और बाहर का जो ये रास्ता आएगा वो कितना होगा, वो फिर 7 होगा, क्योंकि ये जो त्रिज्या है वो 14 है और ये जो टोटल त्रिज्या है वो 21 है। तो यहां से यहां तक 14 हो गई, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, 7, क्योंकि 14 और 7 को मिला दोगे तो टोटल कितनी बन जाएगी, 21 सेंटीमीटर की बन जाएगी ना। चलो आगे देखो। तो हमें क्या करना है, आप ये वाली फॉर्मेशन लगा सकते हो, कौन सी, पाई डब्ल्यू 2r प्लस डब्ल्यू, क्या, पाई डब्ल्यू 2r प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इसको हम लोग एक और तरीके से लगा सकते हैं, वो भी हम अभी आपको बताते हैं। तो पाई का मान कितना रखोगे भाई, 22/7 रखोगे, डब्ल्यू का मान, ये फॉर्मेशन बनती है, ठीक है, फॉर्मेशन थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके। तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो एग्जाम में टाइम रेड्यूस होगा, ठीक है, टाइम कम लगेगा आपको। डब्ल्यू का मतलब होता है पाथ की चौड़ाई। तो पाथ की चौड़ाई कितनी है, 7, 2 इंटू आर कितना है भाई, 14 है, प्लस डब्ल्यू कितना है, 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना है, 22, 14 दूनी 28, और 28 और 7 कितना होता है, 35 होता है। अच्छा 35 को आप लोग 70/2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जो 35 आएगा या तो आप डायरेक्टली 35 का गुणा करा लो, तो या फिर अगर 35 का गुणा ना कराना चाहो तो 70/2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 70/2, 2 से भाग कराओगे 11 बार, और 11 का गुणा 70 करा लेंगे, कितना आ जाएगा, 770 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 770। तो देखो आपके सामने ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन, कितना, 770 दिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज याद करके रखनी है, ठीक है। अच्छा अगर आप इस फॉर्मेशन से नहीं लगाना चाहते हो तो भी हम लोग एक और फॉर्मेशन लगा सकते हैं। हम सपोज कर लो रेडियस ऑफ आंतरिक वाले वृत्त की ना लेकर के बाहर वाले वृत्त की लेते हैं। कौन से,
बाहर वाले वृत्त की लेते हैं, तो यहां पे आप त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी, कितनी 21 सेंटीमीटर दी, और रास्ते की तो लंबाई वही वही होगी। तो इस कंडीशन पे हम करेंगे क्या, हम यहां पर पाई डब्ल्यू टू आर माइनस डब्ल्यू का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पाई डब्ल्यू टू आर माइनस डब्ल्यू। वहां पे हमने प्लस डब्ल्यू का यूज किया था, क्यों, क्योंकि जो रास्ते की चौड़ाई थी वो वृत्त के बाहर थी, ठीक है। ये जो रास्ता बना हुआ है वो वृत्त के कहां था, बाहर था। लेकिन अब क्या है, अब ये जो रास्ता बनेगा वो इस वृत्त के अंदर होगा, मतलब बड़े वाले वृत्त के अंदर होगा, तो हमें माइनस का यूज करना है। चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पाई का मान कितना है भाई, 22/7 है। डब्ल्यू का मान कितना है, डब्ल्यू का मान बताओ जल्दी से, कितना है, 7 है। 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी 21 है, माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मान कितना 7 निकाल के रखा हुआ है। 7 से 7 देखो भाई कट जाएगा, 21 दूनी 42, और 42 में 7 घटा दोगे कितना आ जाएगा 35। तो अगर 35 आ जाएगा तो फिर आप उसको 70/2 लिख सकते हो। तो 22 गुणा 70/2, 2 से भाग कराओगे 11 बार, 11 का गुणा 70 में कराना आता होगा। एक बात है यहाँ पे, जैसे कि आपने 35 का गुणा कराया है, तो शायद आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इन चीजों का यूज करते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। आपको क्या करना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। तो अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो फिर आप इन छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करना शुरू कर दें कि अगर 25 दिया है तो उसे हम 100/4 लिख लें, ठीक है। अगर 50 दिया तो उसे हम 100/2 लिख लें, अगर 500 दिया तो हम 1000/2 लिख लें, ठीक है। और अगर 35 दिया था तो हमने इसे क्या लिख लिया, 70/2 लिख लिया, ठीक है। आप 140/4 भी कर सकते थे, हाँ, लेकिन जैसी हमें जरूरत होगी हम उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो आपको हमसे सिर्फ और सिर्फ मैथ ही नहीं सीखनी है, लेकिन हम मैथ को सॉर्ट आउट कैसे करना है आपको ये भी सीखना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ये जो छोटी छोटी चीजें आती जा रही हैं वो आप कहीं ना कहीं कॉपी के बिल्कुल टॉप पर अच्छे से नोट डाउन कर लिया करो, हाँ, ताकि वो चीजें आपसे छूटे ना और आप भूले ना। तो चले भाई आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मेरे को ना क्लास ओवर करने की बहुत जल्दी है, तो हम सोचते हैं कि बस क्लास अब ओवर हो जाए, हाँ, लेकिन चलो क्लास अभी हम ओवर नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको और पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बच्चों सवाल दिया गया है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्षलंब पूछा गया है, एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगल पूछा गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जो चीज बोली गई है हमें उसी को सॉर्ट आउट करना है। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी हम अगर यहाँ पे सवाल सीख रहे हैं तो आपको ये चीज जरूर आनी चाहिए कि बात किसके बारे में, मतलब जो चीज बोली जाए वही हम तुरंत अप्लाई करें, ठीक है। पूरा ऐसा मत करना पूरे सवाल को एक बार पढ़ लिया उसके बाद फिर सोच रहे क्या करना है, ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा। एक स्टेप पढ़ो उसको अप्लाई करो। देखो क्या बोला गया, बोला गया 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जो त्रिभुज दिया गया है उसका आधार जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो बोल रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल, तो एक कोई वर्ग है उसकी साइड कितनी है भाई 12 है, ठीक है। तो चारों भुजाएं कितनी होंगी 12 होंगी, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों का इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अच्छा आप जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 बेस 12 इंटू हाइट होता है, ऐसा होता है। तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसके बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा भी तो भाई 12 है, तो आप 12 गुणे 12 कर देंगे। अच्छा ये देखो 12 से ये 12 एलिमिनेट हो गए, इस 2 का गुणा आप 12 से कर दोगे तो h का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। h का मान क्या हो जाएगा 24। आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि हमने आपको क्लास 1 में ही बताया है कि किसी भी त्रिभुज में हम अगर किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर लंब डालें, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर हम कोई लंब डालते हैं तो वो शीर्षलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है। और वही जो शीर्षलंब होगा वो त्रिभुज की ऊंचाई होती है, वही जो शीर्षलंब होता है वो क्या होता है त्रिभुज की ऊंचाई होती है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए आपको आंसर तो मिल गया है, ऊंचाई यहाँ पे कितनी है, ऊंचाई का मतलब है शीर्षलंब। एल्टीट्यूड कितना होगा 24 सेंटीमीटर होगा, 24 सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू किसमें सेंटीमीटर में। चलिए अगला सवाल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई सवाल दिया गया है 3 वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस जो है सर्कल्स की वो सिमिलर है।
आपसे बोला गया इस प्रकार रखा जाता है, मतलब तीनों वृत्तों को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है, प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। मतलब क्या है कहने का, एक बात जरा ध्यान समझ लीजिए, ये जो सवाल है ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल है ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, कैसे? ये एग्जाम एसएससी वगैरह के एग्जाम में तो पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यूपी टीईटी जूनियर लेवल में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चाहे तो यूपी टीईटी का हो या फिर सीटेट का हो, ये चैप्टर है तो मतलब सवाल है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। सुनिए भाई, देखिए क्या बोला गया है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपसे बोला गया प्रत्येक वृत्त जो है वो अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है। तो सपोज कर लो ये वाला जो सर्कल है, वैसे मेरे सर्कल जो है वो देखो क्रॉस कर गया है। हाँ, सवाल में बोल रहा है स्पर्श करता है और मेरा जो वृत्त है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से एक बार। ये कोई दो वृत्त हो गए, इनकी जो त्रिज्या है, ये छोटे बड़े दिख रहे हैं, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों जो वृत्त हैं वो कैसे हैं, सिमिलर रेडियस के हैं। ठीक है, अब अगर मेरे से अगर वृत्त बनवाओगे तो फिर ऐसे ही बनेंगे। हाँ, या फिर हम भी एक काम करें, बोर्ड के लिए एक वो क्या बोलते हैं प्रकार वगैरह डिवाइजर वगैरह रख ले, ठीक है, उसी से बनाया करें। क्यों, स्केल रख ले लाइन खींचने के लिए। ठीक है, सीपी सर से बोलेंगे, कह देंगे थोड़ा सा बजट बढ़ा दो क्लास का। चलिए देखिए भाई, बोला गया प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। हाँ, और जो प्रत्येक वृत्त है वो अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है। मतलब जो ये वाला सर्कल है वो इन दोनों को देखो, इन दोनों पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, और जो ये वाला सर्कल है ये देखो इन दोनों को इन दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है। उसी तरह से ये वाला जो सर्कल है वो देखो इन दोनों पॉइंट पर इन दोनों सर्कल्स को टच कर रहा है। ठीक है, स्पर्श कर रहा है। आपसे बोला है इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो एरिया है ये आपसे पूछा गया है कि ये एरिया क्या होगा। अच्छा, ये एरिया क्या होगा अगर हमें बताना है, जरा ध्यान समझिए। आपको पता है कि ये जो त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर की है। क्यों, और ये वाला जो सर्कल है इसकी भी त्रिज्या भाई 3.5 सेंटीमीटर की है। इस वाले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की है और इस वाले की भी 3.5 सेंटीमीटर। और अगर हम यहां से यहां तक मिला दे तो 3.5 ये भी टोटल कितना बन जाएगा भाई, 7 बन जाएगा। तो अगर हम बात करना चाहें तो ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है। ये कैसा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज की जो भुजाएं है वो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। 3.5 कितना होता है भाई, 7 होता है। 3.5 कितना, 7, और यहाँ पे भी 3.5 हमने मिला करके पहले 7 लिख दिया है। तो ये देखो एक त्रिभुज बना है और ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, हम इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो 3 सेक्टर निकल रहे हैं, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, इन तीनों त्रिज्य खंडों के, ये जो तीनों त्रिज्य खंड है, इन त्रिज्य खंडों के तीनों के एरिया जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो चाहे तो हम इन तीनों, अच्छा एक बात बताओ, आप चाहे तो 2 + 2 + 2 करो या फिर हम डायरेक्टली 2 का गुणा 3 में करा दें, बात तो बराबर है ना। तो फिर हम करने क्या वाले हैं, हम एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उसी का भाई 3 में गुणा करा दें। तो त्रिज्य खंड हमने आपको क्लास 2nd या 3rd में समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लें। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें ये त्रिज्य खंड अच्छे से समझना है। तो चलिए जरा यहाँ के लिए हम टेम्परेरी बता देते हैं कि जो त्रिज्य खंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो वो होता क्या है। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 × πr²। क्या होता है, × πr²। हमने वहां पर आपको ये चीज अच्छे से समझाई है कि ये फॉर्मेशन बनती कैसे है, कहां से क्या निकल करके आता है। ठीक है, चलो देखो क्या करते हैं। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे थीटा दिया है, थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल है। तो ये जो एंगल दिए हमें इसी पे तो बात करनी है क्या, ये जो एंगल दिए हैं हमें इसी पे तो बात करनी है। तो आप जानते हो कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, उसका एंगल 60 अंश होता है। कितना होता है, 60 अंश होता है। तो हम थीटा के प्लेस पे कितना रखेंगे भाई, 60 रखेंगे। तो हमें यहाँ पे थीटा मतलब ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर को घटाना है, कितने, 3 सेक्टर को घटाना होगा। ठीक है, तो
तो हमें ये वाला पार्ट पता चल जाएगा। हम ट्राइंगल के एरिया में से इन 3 सेक्टर्स को घटाने जा रहे हैं। चलो घटा देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आप जानते हो √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 7, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, माइनस 3 गुणे एरिया ऑफ सेक्टर, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल लो। तो अभी अभी हमने बताया था क्या होता है भाई, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के प्लेस पे आप कितना रखोगे 60 बटे में 360, पाई के प्लेस पे कितना है 22/7 है, और आर स्क्वायर, तो आर के प्लेस पे आपको कितना रखना होगा, आर के प्लेस पे ध्यान रखिए 3.5 रखना है। पूरी भुजा मत रख देना, पूरी भुजा जो है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, लेकिन हमें त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 है, और 3.5 को आप लोग 7/2 लिख सकते हो। तो आर स्क्वायर है, तो हम इसे क्या करेंगे 7/2 2 बार ले लेंगे। इस 7 से देखो ये 7 क्या है कट जाएगा, ठीक है। और ये देखो 60 का गुणा 3 में कराते हो कितना होता है 180, इस 180 से 360 कटेगा कितने बार 2 बार, और 2 से देखो काट दोगे कितने बार 11 बार। तो यहाँ पे √3/4, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 49 अपॉन में कितना 4, और माइनस आपको क्या करना है 11 गुणा 7 में कराओगे कितना 77, और 77 बटे ये कितना 4। आप अगर चाहो तो 4 को एलसीएम लेकर के सॉर्ट आउट कर सकते हो, या फिर जो भी, ठीक है 4 को एलसीएम ले लो, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों को गुणा करा करके 77 घटा दो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि हम यहां से क्या करें, यहाँ पे 7 को कॉमन ले लें। अगर हम 7 को कॉमन ले लेंगे तो ये 1.732 तो ऐसे ही बचा रहेगा, और यहाँ पे 49 में 7 बाहर चला गया तो कितना बचेगा 7, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 11 बचेगा। तो हम 7 का गुणा इसमें कराएं, 11 घटाएं, उसके बाद फिर से 7 का गुणा करा ले, और 4 से फिर क्या करते हैं भाग करा दे। तो नियरेस्ट हमें 3 डिजिट तक की आंसर बताना है, कितना बताना है नियरेस्ट हमें 3 डिजिट तक आंसर बताना है। तो आपको करना क्या है, इसको सॉर्ट आउट करना है। आपको क्या करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है, और आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलो हम आज की क्लास वैसे अभी और भी बढ़ाने वाले थे, अभी भी मेरे पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए थे, तो इन टाइप के हमें क्वेश्चंस और भी कराने थे, लेकिन आज कराएंगे नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको बैकग्राउंड से समझ में आ रहा होगा कि आज घर में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आज की क्लास हमको यहीं पर खत्म करनी पड़ रही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर से जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।